रह गई है। अब बताओ 40 की होने जा रही है। मेरे घर में तो सब हंसी उड़ा रहे थे। अब क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकते, बड़ी जो है। लेकिन मैंने तो पहले ही साफ साफ कह दिया है कि दीदी शादी करे या ना करे, लेकिन अपने बुढ़ापे का इंतजाम खुद करके रखे। भाई आगे चल के हम अपना परिवार देखेंगे या इन्हें संभालते फिरेंगे। बात तो बिल्कुल सही है। चलो मैं भी इनसे बात करूंगी इस बारे में। ये बातें घर की बहुएं कर रही थी जिनके पति कुछ न बन पाते अगर सीमा उनके लिए मेहनत न करती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सीमा ने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी और अब उसका बस एक ही मकसद था कि वो जितना हो सके अपनी बीमार माँ की सेवा करे और उन्हें खुश रखे। फिर उसी शाम, अरे रीना, तू इस वक्त, और वो भी अकेली? श्याम क्यों नहीं आए तेरे साथ? क्योंकि मैं नहीं लेकर आई उन्हें, मुझे अकेले आना था इस बार। अरे पर तू सूरज की शादी के बाद परसों ही तो गई थी अपने ससुराल। अब सच बता रीना, तूने फिर से झगड़ा किया क्या श्याम जी से? झगड़ू नहीं तो और क्या करूं दीदी, वो अपने परिवार वालों के सामने मुझे कुछ समझते ही नहीं। यहाँ से थकी हारी गई तो अगले ही दिन खाना बनाने के लिए बोल दिया। अब बताओ ये कोई बात हुई क्या? ओहो, और तू इतनी सी बात पर यहाँ चली आई। तूने गलत किया रीना। दीदी आपका तो कोई ससुराल है नहीं, तो आप क्या जाने कैसे और कितना एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ। और फिर ये मेरा भी घर है, शादी हो गई तो क्या, जितना हक आपका है यहाँ उतना ही मेरा भी है। ये कहकर रीना तो वहां से चली गई, लेकिन सीमा वहीं खड़ी रह गई। वो कहना और करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो अकेली रहना चाहती थी। इसीलिए वो अपना पर्स लेकर घर से निकल गई। और फिर कुछ देर बाद, आइए सर, मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स, आप मेरे बुलाने पर स्पेशली फॉरेन से यहाँ आए। हाँ, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था तो अब आना तो था ही। जी आइए सर, मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। सूरज अपने एनआरआई बॉस अनिकेत को डिनर के लिए घर पर लेकर आया था। और फिर, माँ जी दीदी कहाँ है? आज तो संडे है तो उनके ऑफिस की छुट्टी होगी ना? हाँ, दिन तक तो घर पर ही थी, अभी चली गई होगी कहीं। दीदी का बढ़िया है, शादी हुई नहीं तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है। हाँ, वरना तो शादी के बाद हम लेडीज का कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं बचता। ये किसकी बात हो रही है सूरज? सर वो मेरी सबसे बड़ी दीदी है सीमा। वो अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी नहीं हो पाई सही समय पर, और अब वो 40 साल की होने वाली हैं, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। अब आप ये खीर लीजिए ना, गरिमा ने बनाई है। अनिकेत ने हाथ से इशारा करके सूरज को खीर परोसने से रोक दिया और फिर खाने की टेबल से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ सर, डिनर पसंद नहीं आया क्या आपको? डिनर तो ठीक है, लेकिन तुम लोग और तुम सबकी सोच पसंद नहीं आई मुझे। अनिकेत आगे कुछ कहता उससे पहले ही सीमा घर के मेन डोर से अंदर दाखिल हुई। उसने जैसे ही अनिकेत को देखा तो वो तो अपनी जगह पर जम सी गई, लेकिन अनिकेत सीधा जाकर सीमा के गले से लग गया और ये देखकर वहां सभी के होश उड़ गए सिवाय कमला के। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, बस इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। अब अनिकेत तुम यहाँ इतने सालों बाद, लेकिन क्यों? सोचा तो था कि बस तुम्हें एक झलक देखकर वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। तुम इन लोगों के खातिर मुझसे दूर भागती रही, जिन्हें ना तो तुम्हारी कद्र है और न तुम्हारे सेक्रीफाइस